चीन में एचएमपी वायरस का कहर है। कोरोना की तरह ये वायरस का प्रकोप बताया जा रहा है। चीन के अस्पतालों में भीड़ लग गई है मरीजों की, और मरीजों में छोटे बच्चे हैं। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है, चीन के कई शहरों में अस्पतालों में बच्चे भर्ती हैं। और चीन के कई शहरों में अस्पतालों में बेड्स की कमी की जानकारी भी सामने आ रही। अस्पताल में छोटे बीमार बच्चे बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, तो ज्यादातर जो बच्चे हैं वो इफेक्टिव हो रहे हैं एचएमपी वायरस से। और जैसा कि टीवी9 भारतवर्ष अपने एक्सपर्ट्स के जरिए आपको लगातार बता रहा है कि इस वायरस का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर ही पड़ता है, और जो तस्वीरें चीन से सामने आ रही हैं वो इसकी तस्दीक कर रही हैं। बड़ी खबर यह भी है कि चीन के कई राज्यों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। हजारों लोग एचएमपी वायरस की चपेट में हैं। चीन में एक बार फिर मास्क वाला दौर लौट आया है, जो कोरोना के समय हुआ करता था, या जो चीन ने झेला है कोरोना, या चीन की तरफ से जो सामने आया वही दौर हूबहू वही दौर सामने आ चुका है। एक बार फिर से लोग मास्क लगाए हुए दिख रहे हैं। और एक और अहम खबर है, चीन में इन्फ्लुएंजा की दवाई की बिक्री बढ़ी है। बाबा लोक्सावीर के 2 टैबलेट्स 300 युआन में बेचे जा रहे हैं। कई दवा की दुकानों में स्टॉक से बाहर हो गई है इन्फ्लुएंजा की दवा, क्योंकि खपत इतनी ज्यादा है। 300 युआन में 2-2 टैबलेट्स बेची जा रही हैं। एक और बड़ी खबर, शंघाई जियो टोंग यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन का दावा सामने आया है। शिन्हुआ अस्पताल में कई बच्चों की हालत गंभीर है। बाल रोग विशेषज्ञ वान चेंगडोंग ने ये जानकारी दी है। डॉक्टर ने चेतावनी दी है, फ्लू से सचमुच लगातार 5 बच्चों की मौत हो जाती है। शंघाई जियो टोंग यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन से संबंध शिन्हुआ अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ वांग चोंगडोंग के अनुसार 5 जनवरी को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जिसका शीर्षक था फ्लू कोई सामान्य सर्दी नहीं, ये सामने आया था। और देखिए, कोविड-19 महामारी के करीब 5 साल बाद चीन की वजह से पूरी दुनिया एक बार फिर नए संकट का सामना कर रही है। इस बार ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी एचएमपीवी चीन के साथ 1 दर्जन से ज्यादा देशों में तेजी से फैलता नजर आ रहा है। हालांकि वायरस चीन के पड़ोसी देशों में तेजी से सामने आ रहा है। ऐसे में कई देश अपने नागरिकों को एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये चीन की ग्लोबल वायरस वाली साजिश तो नहीं है। आगे इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले चीन के वुहान से जो खबर आई है हम आपको बता रहे हैं। चीन के वुहान में भी तेजी से फैला है एचएमपी वायरस। वुहान में अचानक बंद कर दिए गए सभी स्कूल। देखिए, ये बताता है कि चीन में इस वक्त कितने चिंताजनक हालात हैं। वुहान शहर से ही दुनिया में फैला था कोरोना वायरस, और एक बार फिर से वुहान शहर पर ही सबकी नजर है। अचानक से कई स्कूल बंद कर दिए गए हैं वुहान में। तो कोरोना के लिए बदनाम वुहान एक बार फिर सुर्खियों में है। वुहान में मिचुआन फ्लू इंडेक्स अचानक तेजी से बढ़ा है। वुहान में मिचुआन फ्लू इंडेक्स में 529% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। फ्लू इंडेक्स में तेजी से बढ़ोतरी वुहान शहर में, वो वुहान शहर जो कि कोरोना के फैलाव को लेकर बदनाम रहा। और वुहान में फिर संक्रमण विस्फोट हुआ है। देखिए, सबसे ज्यादा बड़ी खबर है मिचुआन फ्लू इंडेक्स के हवाले से मिल रही है, जो सोर्स है। पहली बड़ी जानकारी है कि पूरे शहर में इन्फ्लुएंजा तेजी से बढ़ा है। जनवरी में फ्लू इंडेक्स में अचानक से उछाल आ गया। 22 दिसंबर की तुलना में 529% ये बढ़ा है। जी हाँ, ये बड़ी बात है। हर दूसरे दिन की तुलना में यानी इंडेक्स में 30% का इजाफा हुआ। ये 30% बढ़ गया। सभी स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। वुहान में एक बार फिर संक्रमण विस्फोट की इस खबर ने हर किसी को चिंता में डाल दिया है। हमारे साथ इस वक्त 2 बहुत खास मेहमान मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में ही। दीपक वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत, बहुत बहुत स्वागत आपका सर। निनाद सेठ हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। और डॉक्टर एम वली भी हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। थोड़ी देर में वो स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे। वोरा साहब, शुरुआत आपसे। एक बार फिर कोरोना वायरस के लिए जो शहर सबसे ज्यादा बदनाम रहा पूरी दुनिया में, वुहान, वहां पर संक्रमण का दायरा बहुत तेजी से बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं।
इसे क्या माना जाए? और चीन की साजिश, वायरस वाली साजिश, इस तरह की जो जानकारियां हैं, इस तरह की जो खबरें हैं, वो एक बार फिर सामने आनी शुरू हो गई। कैसे देखते हैं सर आप? अब आ रही हूँ सर, सुबह सुबह बहुत अच्छा एक टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए तो आपका चैनल इतना मशहूर है और आप दोनों हमारे जो एंकर्स हैं, यू आर आउटस्टैंडिंग। फिर आपने डॉक्टर वाली को बुलाया, तो बहुत जानकार है और मेरे साथ मेरे कॉलीग जो हैं, इनकी भी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है। सर, मैं आपको 2001 तक वापस ले जाना चाहता हूं। अगर आपको याद होगा, 9/11 को कुछ हुआ था ना अमेरिका में, 9/11 बड़ा मशहूर है जी, वहाँ पर हमला हुआ था और उसके 2 हफ्ते के बाद, आपकी उम्र बहुत कम है, मेरे कॉलीग्स को याद होगा, एंथ्रैक्स बायो टेरर अटैक हुआ था अमेरिका में, चिट्ठियाँ भेजी थी। अब इसको हो गए हैं 24-25 साल। यही चीज, यही एंथ्रैक्स को इन्होंने ट्रेस किया था टू चाइना, लेकिन उस समय चाइना तो डार्लिंग था सारे अमेरिका का, तो कोई बड़ी बात इन्होंने नहीं की उसके बारे में। अब वुहान वायरस जब हुआ था 2020 में, चीनियों ने आज तक सच नहीं बोला। सच बोलना उनकी फितरत नहीं है, वो छुपाते हैं। अभी आपने कितना अच्छा बताया है कि स्कूल बंद कर दिए गए हैं, वहां पर अलर्ट इशू कर दिया गया, इमरजेंसी, लेकिन चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री की अभी देख लीजिएगा, कुछ देर के बाद उनका जो स्पोक्स पर्सन आगे बोला, अरे बिल्कुल नॉर्मल है, कौन सा अलर्ट, कौन से स्कूल बंद किए, सब स्कूल खुले हुए हैं। झूठ पे झूठ बोलते जाएंगे। बट दिस सर, मेरा मानना है 2 तरीके हो सकते हैं, डॉक्टर वाली समझाएंगे। एक तो ये हो सकता है ये नेचुरल है, श्री और श्रीमती चमगादड़ जो करते हैं वो करते हैं, उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया। दूसरा, ये मैन मेड है। मेरा मानना है चीन बायो टेररिज्म में बिलीव करता है और बायो वेपन्स बना रहा है, और ये एस्केप कर गया है जैसे वुहान वायरस ने एस्केप किया था। बहुत बड़ी जानकारी और बहुत बड़ा आरोप दीपक जी आप लगा रहे हैं। और ये जो बायो टेररिज्म वाली बात आ रही है, निनाद जी मैं आपके पास आ रही हूँ, आपका रिसर्च क्या कहता है? क्या ये वही है जो कोरोना का दौर था, चीन की तरफ से सामने आया, इल्ज़ाम लगे वुहान पर, लेकिन चीन ने डिनाई किए, और उसके बाद अब एक बार फिर से 2025 में शुरुआत में ये दौर आ रहा है? क्या ये वही है? देखिए, चीन को कोई पनिशमेंट नहीं मिली, इतने सारे लोग मार दिए, 25 लाख लोग पूरी दुनिया में मार दिए, और वो वायरस कहाँ से आया आज तक हमें पता नहीं चला। अनिश्चितता जब पैदा होती है उसके लिए चीन जिम्मेवार है। हम यह भी नहीं कह सकते कि नया वायरस कितना खतरनाक है। हमको तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो ही समझना पड़ेगा, हमें तैयार रहना पड़ेगा कि ये हो सकता है उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो, क्योंकि चीन कुछ हमें बताएगा नहीं, पूरी दुनिया को कुछ बताएगा नहीं। तो मेरे को लगता है कि सबसे पहला विकल्प है कि हमें वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरा, आप देखिए इकोनॉमिक डैमेज कितना हुआ है। कल मार्केट 12 लाख करोड़ गिरा, वैल्यू कम हो गई एक दिन में स्टॉक मार्केट की। तो चीन जो कर रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि चीन को 3 ही चीजें रोक सकती है। एक तो कोई उनके ऊपर कॉस्ट लगाई जाए, ये जो बार बार हो रहा है। दूसरा, हमको अपनी खुद की बायोसिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। और तीसरा, मेरे ख्याल से सतर्क रहने का टाइम है, खतरा बहुत ज्यादा है, हमें पता नहीं है, अनिश्चितता है। बिल्कुल अनिश्चितता का माहौल है। डॉक्टर मोहसिन वली भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर वली, आज हम सब बहुत बेसब्री से इस डिबेट में, इस चर्चा में आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत जल्द डॉक्टर वली हमारे साथ थ्रू होने वाले हैं। कुछ दिक्कत आ रही, डॉक्टर वली आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? हाँ, मैं तो सुन पा रहा हूँ, लेकिन मैं अपना इमेज नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ सर, मुझे आपकी इमेज देखने को मिल रही है, वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हम सब बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे। सर बताइए, ये HMP वायरस जिसके 8 केस हमारे देश में भी सामने आ गए हैं, ज्यादातर जो बच्चे हैं वो कुछ महीने के हैं, कोई 3 महीने, कोई 4 महीने, कोई 8 महीने, लेकिन 13 साल के, 7 साल के बच्चों में भी ये वायरस देखा जा रहा है। कितना असर आप मानते हैं यहां हमारे मुल्क में इस वायरस का, फिलहाल केसेस को देखते हुए? देखिए, अभी तो हम बचे हुए हैं जी, लेकिन जिस हिसाब से लोकल वीडियोस चाइना में सर्कुलेट हो रहे हैं, और इसके साथ साथ जो वहाँ जो ऑफिशियल वहाँ की वेबसाइट थी, वहाँ से चाइना ने उस सारी डाटा हटा दी है, उससे ये पता लगता है कि दाल में कुछ काला है। लेकिन हमारे यहाँ जो ये वायरस आइसोलेट हुआ है, ये रूटीन वायरस है, अभी हम इससे बचे हुए हैं। लेकिन मैं कल से ही देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं, और चाइना में बढ़ रहा है, और वो खबर बाहर नहीं भेज रहे हैं। और WHO की टीम, ये अच्छा हुआ है इस बार वहाँ गई है, तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि WHO जल्दी से। जी, आपका संपर्क टूटा है डॉक्टर वली, आपके पास दोबारा आएंगे। एक और बड़ी खबर, जानकारी जो मिल रही है, HMP वायरस से चीन के उत्तरी और दक्षिणी प्रांत में सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। OPD में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है, OPD में मरीजों की संख्या दोगुनी हुई है।
तो जो ओपीडी में मरीज पहुंच रहे हैं वो डबल पहुंच रहे हैं और इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो देखिए, चीन में मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हैं। चीन के उत्तरी प्रांत में जो इसका असर देखने को मिल रहा है उससे जुड़ी डिटेल्स, हालांकि चीन से कम ही डिटेल्स सामने आती हैं, ये हम और आप जानते हैं, लेकिन फिर भी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पिछले हफ्ते से 12% मरीज ज्यादा बढ़े हैं। ये चीन के जो नॉर्थ प्रोविंस हैं उनका हम जिक्र कर रहे हैं। 7.2%, 7.2% ओपीडी मरीज फ्लू से प्रभावित हैं। जी हाँ, और चीन का जो साउथ इलाका है, साउथ प्रांत है, आपको बता दें इसमें पिछले हफ्ते से 21% ज़्यादा मरीज बढ़े हैं। यानी दक्षिण में भी वही कुछ हाल है कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 5.5 से ज़्यादा ओपीडी मरीज फ्लू से पीड़ित हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। डॉक्टर वली से अगर हम कनेक्टेड हैं तो डॉक्टर वली, मैं आपके पास आ रही हूँ। जो केसेस आए हैं जिनकी पुष्टि ICMR की तरफ से की गई है, इंडियन रिसर्च मेडिकल काउंसिल की ओर से, डॉक्टर वली से हमारा संपर्क लगातार टूट रहा है। मैं फिर से आऊंगी डॉक्टर वली आपके पास, लेकिन इस बीच दीपक जी मैं आपके पास आ रही हूं। जो खबरें सामने आई हैं, जो ICMR की तरफ से भी पुष्टि हुई है कि ये 8 केसेस आए हैं, चाहे वो कर्नाटक से आए हों, गुजरात से सामने आए हों, तो ये सिम्टम्स क्या बता रहे हैं? क्या ये सिम्टम्स शुरुआती लक्षण में सेम ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कोरोना में शुरुआत में दस्तक दी थी, अब वैसा ही HMP वायरस है? क्या इस पे रिसर्च सामने आई है, अगर आपने जानकारी? 100% ये उससे और ज्यादा खतरनाक होगा। चाइना जितना डिनाई करता है उतना ही खतरा बढ़ता जाता है। मैं आपको ज्यादा नहीं कहना चाहता, गालवान में जो घाटी में जो इंसिडेंट हुए थे, हम लोगों ने हमारे 20 जवान, हमारे बच्चे मरे थे, हमने उन सबको स्टेट फ्यूनरल दिया। आज तक उसने स्वीकार नहीं किया कि 100 से ज्यादा उसके लोग मरे। 4 कहता, फिर 8, फिर 12, फिर 20, झूठ बोलता जाता है, झूठ बोलता। और फिर ये WHO क्या है मैम? वियर्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको याद नहीं है जब वुहान वायरस पहले हुआ था, वो डॉक्टर टेड्रोस जो दामाद है चीन का, वो वहां पहुंच गया। ओहो, पिंग पोंग तो दुनिया का सबसे बड़ा नेता है, सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, कुछ नहीं दिया। आजकल तो वो दुश्मन बन गया पिंग पोंग का शायद, और जो भी उनके आपस में इसीलिए तो शक और ज्यादा होता है ना। Thank you very much. WHO जो है बहुत इन्फ्लुएंस नजर आता है चीन से। कोरोना के वक्त में हमने देखा है किस तरह से चीन ने जानकारियां साझा नहीं की, WHO वो जानकारियां वर्ल्ड से साझा नहीं कर पाया, और उसका असर, उसका खमियाजा पूरी दुनिया ने भुगता। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं इतना ही कहूंगा सर कि WHO की आपने बात की है, हमारी बेटी ने बात की है। एक अमेरिकन सेनेटर ने कहा था अगर आप पिंग पोंग को उल्टा लटका के हिलाएं तो WHO उसकी जेब से नीचे गिरेगा, अपनी जेब में रखता है उसको। सो डोंट ट्रस्ट दीज पीपल, ट्रस्ट इंडिया साइंटिस्ट। हम ही लोगों ने कंट्रोल किया था वुहान वायरस को, हम फिर करेंगे, लेकिन सतर्क रहना बहुत जरूरी है। साजिश के इल्जाम भी लगातार लगते आ रहे हैं दीपक जी। सबसे बड़ा तो इल्जाम यही लगा कि वुहान से रिलीज हुआ ये वायरस, लेकिन उसके बाद भी चीन डिनायल मोड पे रहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, चीन ने ही पैदा किया। लेकिन चीन के बाद चीन डिनायल मोड पे रहा। और आपको निनाद जी के पास लेके चलते हैं। डॉक्टर वली, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, निनाद जी मैं आपके पास आऊंगी। डॉक्टर वली, क्योंकि हाँ, मैं तो सुन पा रहा हूँ। जी, आपका संपर्क कटा था पहले, इसीलिए मैंने आपसे फिर पूछा। जो अभी केसेस आए हैं डॉक्टर वली, आप बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे। हालांकि चीन पर आरोप है कि HMP वहीं से ही आया है, लेकिन जो ट्रैवल हिस्ट्री रही है, जो मरीज आए हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रही है, तो इसमें क्या रिसर्च सर सामने आ रही है? एक डॉक्टर के नजर से आप क्या दर्शकों को बता पाएंगे? डॉक्टर वली से हमारा संपर्क फिर टूटा है, हम कोशिश कर रहे हैं दोबारा उनसे ठीक से संपर्क करने की। निनाद जी मैं आपके पास आ रही हूँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे उस समय जब दीपक जी बोल रहे थे कि चीन की किस तरह की साजिश है, तो आप क्या बताएंगे कि चीन एक बार फिर से वही पैंतरा चल रहा है? देखिए, चीन पैंतरा चल रहा है क्योंकि अपनी बातें छुपा रहा है। अगर ये एक नेचुरल चीज़ है, अगर ये एक बीमारी है, तो इसमें कोई छुपाने की बात नहीं होती। आप दुनिया को अलर्ट कर सकते हैं, अपने एयरपोर्ट बंद करें, हमारे लोगों का के साथ संपर्क कम करें, पर चीन ये नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि चीन कुछ छुपा रहा है। हो सकता है कि चीन के किसी लैब से हुआ हो, अगर लैब से हुआ है तो खतरा बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात रही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने परसों कहा था,
और इससे पहले इलेक्शन में कहा था कि हमारे आने के 15 दिन बाद हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग कम कर देंगे, बंद कर देंगे। अमेरिका 40% वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फंड करता है। अगर वो बंद होता है तो चाइना का इन्फ्लुएंस वहीं पे गिर जाएगा, क्योंकि चाइना के पास इतने डॉलर नहीं है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 40% फंड कर पाए। हमारे भारत में यूएन को, WHO को जो सीरियसली लेने की प्रथा है उसको हमें जरा कम करना पड़ेगा। और एक और मैं बात कहूंगा कि सतर्कता का मतलब सिर्फ हॉस्पिटल पे नहीं है। इस वक्त पोर्ट पे सतर्कता, एयरपोर्ट पे सतर्कता, चीनी लोग या चीनी ओरिजिन के लोग जो आ रहे हो, जो इनडायरेक्ट फ्लाइट्स भी होती है, कुछ फ्लाइट अमेरिका से आ रही हो चाइना के थ्रू, उन सब के ऊपर इस वक्त सतर्कता बरतने से जानें बच सकती हैं। बिल्कुल, सतर्कता बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर एम वली, अगर हमें आप सुन पा रहे हैं, यहां पर हमारे तमाम खास मेहमान इस बात का जिक्र कर रहे हैं, सतर्कता जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, उसकी किस हद तक, किस पैमाने की सतर्कता की इस वक्त जरूरत है? फिलहाल 8 केसेस हमारे देश में सामने आने के बाद। देखिए, केसेस तो रोज जो HMPV वायरस के बढ़ रहे हैं, ये मैं नहीं समझ रहा हूँ कि चाइना से आए हैं, हाँ। बल्कि ये नॉर्मल फ्लू वेरिएंट वायरसेस के हैं, लेकिन अभी चाइना से आया नहीं है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा, सतर्कता इज द गोल्डन वर्ड। हम अपने को बचा के रखें और WHO पे प्रेशर बना के रखा जाए ताकि वो जल्दी से इसको आइसोलेट करे, इसकी जेनेटिक जीनोमिक सीक्वेंसिंग करे और पूरे वर्ल्ड को बताए कि क्या है, कहां से आया है और इसको। अच्छा डॉक्टर वली, मुझे ये बताइए, एक सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता हूं। ये HMPV वायरस जो है, ये कोई नया वायरस तो है नहीं, 20-21 साल पुराना है, तो मुमकिन क्या ये भी है कि हमारे देश में भी इससे पहले भी HMPV के केसेस आए हो? हम लोग बायोफायर करने के लिए तो इसलिए डिटेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन चाइना में जो है वो इसके ऊपर की कोई चीज है जो वायरस चाइना में फैला है। अभी मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूं कि वो ये माइल्ड वाला वायरस है, क्योंकि वहां पे केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं और केसेस का जो संख्या है बहुत ज्यादा है। 170 मौत की खबर उनकी ऑफिशियल एक वेबसाइट है उस पर आई थी, जो कि बाद में उन्होंने सेम डे विड्रॉ कर ली थी। जिस दिन हमने वार्निंग इशू करी थी, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री एक्टिवेट हुई थी, पहले ही दिन से हम लोग एक्टिवेटेड हैं। तो चाइना ने अपनी सारी न्यूज हटा दी हैं, अपनी तमाम ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दी हैं। जो इक्का दुक्का लोग अपने वीडियो बना के भेज रहे हैं, उनको भी वो हटा रहे हैं, वो छुपा रहे हैं, 100% छुपा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये बात बाहर न जाए और मामला रफा दफा हो जाए। लेकिन ट्रम्प साहब के जो इंडिकेशन है और WHO की जो टीम वहां गई है, उससे हमको ये एक्सपेक्टेशन है कि वो सच सामने लाएगी, ना कि पिछली बार की तरह करेगी, जैसे कि उन्होंने कह दिया था मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर वली, मैं सवाल बच्चों को लेकर पूछूंगी, क्यों बच्चे टारगेट हो रहे हैं इस वायरस से, लेकिन एक आरोप लग रहा है चीन पर फिर लगे जानकारी छिपाने के आरोप। कोई इंफॉर्मेशन सामने नहीं आ रही है चीन से। चीन संक्रमण को सामान्य फ्लू बता रहा है और रेगुलर फ्लू जैसा आउटब्रेक है। जैसे डॉक्टर वली कह रहे थे, ये कुछ और है जो कि चीन में संक्रमण फैला है, लेकिन रेगुलर फ्लू जैसा आउटब्रेक है, ये चीन कह रहा है। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल हर किसी के जहन में इस वक्त यही है कि चीन में HMPV का कहर, क्या जानकारी छुपाई जा रही है? ये जो कहर है इसे कम करके दिखाने की कोशिश कर रहा है क्या चीन? ये देखिए, चीन की सफाई क्या है। सबसे बड़ी सफाई तो यह है कि इसे रेगुलर फ्लू आउटब्रेक बताया जा रहा है चीन की तरफ से। यानी ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ऐसे मौसम में ये तो नॉर्मल है, सर्दियों की वजह से बीमारी बढ़ी है और फ्लू के मरीज ज्यादा सामने आ रहे हैं। ये चीन ने फिलहाल अपनी सफाई में कहा है और इसी से एक बार और शक ये बढ़ता नजर आ रहा है कि कहीं जो गंभीर जानकारियां हैं, जो गंभीर खबरें हैं, उनको छुपाया तो नहीं जा रहा। और तीसरी बड़ी बात यह कि विदेशियों की चीन यात्रा सुरक्षित है। यह भी कहा जा रहा है कि विदेशी सुरक्षित हैं जो चीन में आ रहे हैं या चीन से जा रहे हैं। सिर्फ आराम करें और लिक्विड लें, यह सलाह भी दी जा रही है चीन की तरफ से। पांचवी बड़ी बात कि कमजोर इम्यूनिटी वाले ही इसका शिकार बन रहे हैं। और चीन की सच्चाई क्या है ये भी आपको बताते हैं। इन्फ्लुएंजा के 30% जो टेस्ट हैं वो पॉजिटिव पाए गए। तो सबसे बड़ा कंसर्न तो समीर यही है। बिल्कुल, और 7 में से एक व्यक्ति सांस की बीमारी से अस्पताल में भर्ती है। तो कुल मिलाकर आप देखिए, चीन से जितनी भी खबरें छन छन कर सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक लग तो रहा है कि मामला गंभीर है। कई जगहों पर, कई जिलों में इमरजेंसी घोषित की गई है, लेकिन चीन बार बार यह बताने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, उतना प्रभाव अभी इस बीमारी का है नहीं और इस मौसम में यह नॉर्मल है। निधि,
बिल्कुल समीर, डॉक्टर वली लगातार हमारे साथ, मुझे लगता है दर्शक सुनना चाह रहे हैं डॉक्टर वली को। डॉक्टर वली, चीन कह रहा है कि सामान्य फ्लू है, 30% केसेस बढ़ रहे हैं, संक्रमण बढ़ रहे हैं। जो विदेशी हैं वो भी कह रहा है चीन के सुरक्षित है, जो आ रहे हैं जा रहे हैं चीन से। लेकिन बच्चों को क्यों टारगेट कर रहा है ये वायरस? आखिर ऐसा क्या है जो बच्चों को इफेक्ट कर रहा है ये? हमारे यहाँ जो वायरस है ये HMPV वायरस है, जो बच्चों में हमेशा देखा जाता है, और ये नॉर्मल काउंट्स हैं जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं टेस्ट के बाद। लेकिन चाइना से ये डिफरेंट है। मैं पहले दिन से ही ये कह रहा हूँ कि ये वो नहीं है जो चाइना में हो रहा है। तो इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना है बॉर्डर्स पर, एयरपोर्ट्स पर और इनकमिंग पैसेंजर्स पर, जिसके थ्रू ये इन्फेक्शन यहाँ आएगा और ये बहुत तेजी से फैलेगा। और उस समय हमें डिफरेंस पता चलेगा, जो कि बच्चों में नहीं होगा, बड़ों में होगा, क्योंकि वहां पे बड़ों में केसेस देखे जा रहे हैं। तो ये मैं मान रहा हूँ कि हमें बहुत jल्दी इस पे रिएक्ट करना है और इस पे देखना है, वॉचफुल रहना है, और हमें अपने मास्क और अपनी जो रेगुलर रेस्पिरेटरी एटिकेट्स है, रेस्पिरेटरी हाइजीन है, कॉफ एटिकेट्स है, जो हमने कोविड में किया था, दूरी बना के रखना है, उसको करना है और उसी पर लगे रहना है। कहीं ना कहीं ये जो चीन ने छुपाया है इसको उजागर किया जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें इस समय चीन पर हैं। और पिछली जो हिस्ट्री है और जो WHO डॉक्टर वली, आपकी बातें सुनकर हमारे साथ वोरा साहब मौजूद हैं, उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया है। क्या जरूरी हो गया है? क्या जरूरी हो गया है कि हम लोग वही कोविड के दौरान जो सावधानियां बरता करते थे उसका इस्तेमाल फिर से शुरू कर दें? बिल्कुल, कोविड वाले एटिकेट्स हमको रखने हैं और इससे और भी बीमारियों से हमारा बचाव होगा। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि चाइना पूरा का पूरा ही छुपा रहा है, सब कुछ छुपा रहा है। आपको यानी डॉक्टर वली ये लग रहा है कि ये HMPV नहीं है जो कि कहर बरपा रहा है चाइना में, ये कुछ और है, और हिंदुस्तान में जो केसेस आए हैं वो नॉर्मल HMPV के हैं? वो रेगुलर केसेस हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं। Okay. अभी लकीली हम इससे बचे हुए हैं, इस प्रकोप से जो चाइना में बहुत तेजी से चल रहा है। मेरे साथ एक डॉक्टर काम करते हैं जो चाइना के ही पढ़े हुए हैं, उनका भी यही कहना है कि चाइनीज जो लोग अपने लोकल वीडियोस भी भेज रहे हैं नेट पर और YouTube पर, उनको भी तुरंत हटा दिया जा रहा है। तो इसका मतलब ऑफिशियली ये लगे हुए हैं कि इसको बाहर न जाने दें सच को, और इसको छुपा के रखें। लेकिन हमारी ड्यूटी ये है, जैसे हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री ने किया है, नड्डा साहब ने किया है, कि हमने शुरू से ही इसमें सजगता दिखाई है और अलर्टनेस दिखाई है, और हम अपने स्कूल में बच्चों को टीचर्स के जरिए ये बताएं। और बड़ी खबर ये है कि 6.8 की तीव्रता वाले भूकंप से तिब्बत शहर उठा है। तिब्बत में भूकंप से 36 लोगों की मौत हो गई है, 38 घायल हैं। बड़ी खबर है, बड़े शहरों की दर्जनों इमारतें जमींदोज हुई हैं। तिब्बत में तबाही मची है भूकंप की वजह से। राहत बचाव का काम किया जा रहा है। भूकंप के बाद की तस्वीरें आ चुकी हैं। ये देखिए, तिब्बत की कई लेन, कई सड़कें आपको दिखा रहे हैं जहां पर घर बने हुए हैं, और यहाँ पर पूरी की पूरी दीवार कैसे क्षतिग्रस्त हुई है। जो दीवार का आगे का हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। मृतकों की संख्या भी बताया जा रहा है बढ़ सकती है। तिब्बत में तेज भूकंप आया है, कई इमारतें एक साथ जमींदोज हुई हैं, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धरती एक बार फिर से कांपी है। 38 लोग घायल हुए हैं, 36 लोगों की मौत हो गई। ये CCTV वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं तिब्बत से, जो कि सामने आया, सब कुछ हिलता हुआ दिख रहा है। ये देखिए किस तरह से तबाही मची है। ये जानकारी अब हमें सुमित चौधरी दे रहे हैं। सुमित, क्या जानकारी मिल रही है? बहुत बड़ा भूकंप आया तिब्बत में। देखिए, निश्चित तौर पर जो लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं वो खास तौर पर बता रही है कि नेपाल के समय अनुसार सुबह 9:05 पर यह अर्थक्वेक आया था, जिसमें साफ तौर पर गिरिडीह काउंटी जो इलाका है, जो तिब्बत का ऑटोनोमस एरिया है, उस इलाके के अंदर तबाही की तस्वीरें, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों को नुकसान हुआ है, कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है। और कहा यह जा रहा है कि इसमें भी कई लोग जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। ये वो इलाका है जो नेपाल के बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है, तिब्बत का इलाका है, और अभी जो मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है वो करीबन 6.8 से लेकर 7.1 तक जो रेडियस था वो बताया जा रहा है। अभी लगातार इसको लेकर कहा जा रहा है कि बचाव दल जो है वो उन इलाकों में पहुंच रहे हैं। आप हमारे साथ इस वक्त की बड़ी खबर, तिब्बत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, 38 लोग घायल बताए जा रहे हैं, 36 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 6.8 की तीव्रता से तिब्बत की धरती कांप उठी है। नेपाल में 7.1 की तीव्रता वाला भूकंप आया। सुमित हमें जानकारी दे रहे हैं। सुमित,
क्या डिटेल और मिल पा रही है, किस किस इलाके में तिब्बत में ये भूकंप आया? देखिए, कहा जा रहा है जो तस्वीरें हैं ये उन 5 किलोमीटर के इलाके की है जो डिंगरी काउंटी का मेन इलाका है। और खासतौर पे मैं आपको बता रहा था कि ये इलाका नेपाल के बेहद करीब है, करीबन 10 से 15 किलोमीटर नेपाल की बॉर्डर एरिया से दूर है। ये तिब्बत का ऑटोनॉमस एरिया है और कहा यह भी जा रहा है कि इसके झटके जो हैं काफी लंबे काफी दूर के इलाकों में देखे गए हैं, खासतौर महसूस किए गए हैं। और खास बात यह भी कि अभी जो रिपोर्ट आ रही है वो इनिशियल रिपोर्ट है। कहा जा रहा है कि नुकसान शायद हो सकता है कि बड़ा हो, लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट है उसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि कई बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है, कई बिल्डिंग्स में मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। वहां पर जो लगातार जो टीमें हैं वो पहुंचाई गई है, लेकिन इस इलाके में क्या आप कह सकते हैं नुकसान पहुंचा है, किस तरीके की परिस्थिति है, इसका आकलन थोड़ी देर में लगेगा, क्योंकि अभी भी वहां पर टीमें जो है लगातार इलाके में पहुंच रही हैं। बिल्कुल सुमित, और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इस वक्त तिब्बत से, जो ताजा तस्वीरें हमारे पास आई हैं वो अपने आप में हाहाकारी हैं और वो ये बता रही हैं कि भूकंप से किस तरह से तिब्बत दहल उठा है, भूकंप ने तिब्बत को कैसे दहला दिया है। कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। ये देखिए, ये एक और नई तस्वीर हमारे पास आई है जो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से यहां पर जो घर बने हुए थे, जो इमारतें थी वो बिखर गई हैं, पूरी तरह से मलबा नजर आ रहा है कई तस्वीरों में। यानी जो बड़े बड़े घर थे, बड़ी बड़ी इमारतें थी, वो भी किस तरह से धराशायी हो गई हैं इस भूकंप की वजह से, वो आप देख सकते हैं। जो मौत का आंकड़ा सामने आया है वो 36 का बताया जा रहा है। 38 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है, लेकिन आशंका इस बात की बनी हुई है कि ये आंकड़े और ज्यादा बढ़ सकते हैं, मृतकों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। और देखिए, अगली तस्वीर लगातार हम आपको बता रहे हैं, कई तस्वीरें एक साथ सामने आई हैं इस भूकंप के बाद की। 36 लोगों की मौत है, 38 लोग घायल हैं, लेकिन ये मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। ये तस्वीर सबसे हिला देने वाली है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इतनी तेज धरती हिली है, इतनी तेज भूकंप आया, ये तीव्रता देखिए भूकंप की, इंटेंसिटी, उसके बाद ये सब कुछ हिलता हुआ दिख रहा है। ये सीसीटीवी वीडियो आया है जिसके आधार पर ये समझा जा सकता है कि ये भूकंप की जो तीव्रता है वो बहुत ज्यादा तेज थी। लगभग 7 तीव्रता का ये भूकंप आया है। और साथ में ये देखिए, जब अचानक से भूकंप आता है तो कैसे सब कुछ हिलने लग जाता है। बिल्डिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं, कई इमारतें हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा है। और ये देखिए, ये आगे का हिस्सा कई इमारतों का क्षतिग्रस्त हुआ है। देखिए, तिब्बत और नेपाल में जो भूकंप आया है उस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल तिब्बत में खासा नुकसान हुआ है, तस्वीरें ये साफ तौर पर बता रही हैं। एक बार फिर लौटते हैं HMPV वायरस के कहर की खबर पर। दुनिया पर मंडरा रहा है नए वायरस का खतरा, चीन से दुनिया के कई देशों में फैला HMP वायरस। चीन के कई पड़ोसी देशों में तेजी से केस बढ़ रहे हैं और मलेशिया और हांगकांग का नाम अब सामने आ रहा है, जहां पर चीन के बाद इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। और अब आपको बताते हैं कि चीन की जो ग्लोबल वायरस साजिश है, क्योंकि सबकी नजर चीन पर है, पूरी दुनिया इस वक्त चीन को देख रहा है, फिर से कोरोना जैसा क्या मंजर तो नहीं आ जाएगा। कहां कहां पहुंचा है HMPV वायरस, आपको बताते हैं। देखिए, जापान अभी चीन के इतर पहुंचा है, मलेशिया, हांगकांग और दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये वो देश हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, यहां पर भी दस्तक दे चुका है HMP वायरस। बिल्कुल, और देखिए HMP वायरस कौन से देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं ये आपको बता दें। मलेशिया जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। मलेशिया और हांगकांग का नाम बार बार सामने आ रहा है, जहां चीन के बाद सबसे ज्यादा केसेस HMPV वायरस के देखने को मिल रहे हैं। सांस संबंधी बीमारी की शिकायतें बढ़ी हैं मलेशिया के अंदर, अचानक से 45% केसेस बढ़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मलेशिया में अलर्ट जारी किया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्रभावित हांगकांग नजर आ रहा है। यहां पर अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। सांस संबंधी मरीजों की संख्या में यहां भी इजाफा हुआ है और बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। और इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में तेजी से ये फ्लू फैल रहा है, मरीजों की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है। सभी मरीजों को सांस संबंधी बीमारी हो रही है, मरीजों की संख्या 4 गुना तक हो गई है इंग्लैंड में। NHS ने फ्लू को लेकर चेतावनी भी जारी की है। दीपक सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। हालांकि आपने एहतियातन डॉक्टर वली के कहने पर
मास्क जरूर लगा लिया, अपने ही जो स्टोल को मास्क के तौर पे इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ पर देखिए सतर्कता है, चीन पर बहुत बड़ा इल्जाम है, फिर से इल्जाम है, पूरी दुनिया देख रही है चीन की तरफ और शक हो रहा है कि ये वहीं से ही हो रहा है। जो भी हो रहा है इंग्लैंड में फैल रहा है, ब्रिटेन में फैल रहा है, उन्हीं की वजह से फैल रहा है। आप क्या कहेंगे? ये एक सवाल हमेशा उठता है कि चीन पर कोई भरोसा क्यों नहीं करता, हमें हमेशा उसका नाम क्यों लेते हैं। मैम अगर आप इजाज़त दें फिर 15 सेकंड मैं पढ़ देता हूँ। हमारे एक मेरे कॉलीग हैं विदेश सेवा से, वो चीन में सर्विस कर चुके हैं, तो उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज मुझे अभी भेजा है। उन्होंने लिखा है कि जब तक ये लोग चूहे, मकोड़े, सांप और छिपकली खाना बंद नहीं करेंगे, ऐसी बीमारियां चीन से बाहर निकलती रहेंगी। प्रकृति अपना बदला ले रही है। अब ये सही है या गलत है, ये एक थर्ड थ्योरी इन्होंने फ्लोट की है, बट देयर इज नो डाउट इन माई माइंड। मैंने इतिहास देखा है, मैंने इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, इसका ओरिजिन चाइना में है। जितना ये छुपाएंगे, जितने ये इंफॉर्मेशन शेयर करने से रिफ्यूज करेंगे, उतना ही इनके ऊपर शक बढ़ता जाएगा। अब तो साबित हो जाएगा और कुछ समय में। चीन तो कहता रहेगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अमेरिका से निकला, भारत से निकला, जापान से निकला। सच्चाई ये है, ये चाइना से ही आ रहा है। निनाद जी आप क्या कहेंगे? मतलब चीन की साजिश का जब हम जिक्र करते हैं तो क्या जानबूझकर इस तरह के वायरस को फैलाने की कोशिश की जाती है, या फिर कुछ ऐसा कर रहा है चीन जिसकी गलतियों का खामियाजा दुनिया को भुगतना पड़ता है? मुझे लगता है कि इससे पहला वाला जो वायरस था वुहान में जो हुआ था, वो जानबूझ के निकाला गया था। उसकी चीन ने भी बहुत भारी कीमत चुकाई, सजा ली, कीमत ली। लेकिन चीन एक ऐसी देश है जहां लोग मरते हैं तो मरे, उनका जो पर्पस है वो उनको मिलना चाहिए। तो पर सबसे बड़ी बात है ये पॉलिसी रिस्पॉन्स क्या रहा दुनिया को। क्या चीन के ऊपर हम कोई प्राइस लगा पाए, क्या हम कोई कीमत लगा पाए, क्या पूरी दुनिया कोई कीमत लगा पाई हम, या पूरी दुनिया अमेरिका तक, जहाँ पे अमेरिका के लीडर को भी हो गया था ट्रंप को, वो अभी तक कीमत नहीं लगा पाए। मुझको लगता है कि अगर इसका ओरिजिन साबित होता है और अगर ये इतना ही खतरनाक साबित होता है जितना इससे पहले वाला वायरस था कोविड, तो इस बार गेम चेंज हो गई है। इस बार अमेरिका चुप नहीं रहने वाला। इस बार इसके ऊपर पूरी दुनिया एकजुट होकर एक कीमत चाइना को चुकानी पड़ेगी। इसीलिए मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि चाइना बड़ी बुरी तरह कोशिश कर रहा है कि उन्होंने ये जो पॉलिसी डिसीजन लिया या गलती करी, जो भी किया, उसे जल्दी से जल्दी कंट्रोल में ला पाए। तो देखना ये होगा कि ये कितना खतरनाक वायरस है और उसके बाद इल्जाम किस पे लगता है और उसके बाद पॉलिसी विकल्प क्या निकलते हैं। जी निनाद सर, सबसे बड़ा लॉस आप कह रहे हैं कि कीमत किसने चुकाई? सबसे बड़ा लॉस तो जिंदगी का हुआ। 7 मिलियन 70 लाख लोग मर गए कोरोना में। ये छोटी बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। और इल्जाम फिर एक बार चीन पर है इस वायरस को लेकर। एक बड़ी खबर ये है कि 10 से ज्यादा देशों में वायरस फैलने पर WHO अलर्ट पर है। WHO ने कहा है कि हालात पर नजर रखी जा रही है। अब WHO की तरफ भी सबकी नजर है कि कैसे सचेत किया जाता है पूरी दुनिया को। तो HMP वायरस पर WHO एक्टिव है, कैसे ये जानिए। नए वायरस पर नजर बनाए रखने का दावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया गया है। नए वायरस के म्यूटेशन पर निगरानी रखी जा रही है, ये WHO कह रहा है। लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी गई है। फिलहाल ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित नहीं की गई है। पड़ोसी देशों में वायरस फैलने का डर है, ये रुख निकलकर सामने आ रहा है WHO का। दीपक बोरा साहब, WHO पर न जाने कितने सवाल उठे कोरोना के वक्त में। WHO को चीन से जानकारियां मिल ही नहीं पा रही थी, और पता नहीं चीन से मिल भी रही थी तो WHO से दुनिया से साझा कर भी रहा था या नहीं। ऐसे में एक बार फिर जब कोई ग्लोबल वायरस फैलता है तो जिक्र WHO को होता है, क्योंकि ले दे के यही एक ऐसी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। ऐसे मौके पर ऑप्शन भी तो नहीं है कोई, करे तो करे क्या कोई भी मुल्क। आपने बिल्कुल सही कहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था अगर है वो है वियर्ड हेल्थ नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जब वुहान वायरस पहली बार आया था, आपको मालूम होगा कि उसके जो महानिदेशक है, अपने आप को बहुत बड़ा वायरोलॉजिस्ट समझते हैं, वो चीन पहुंच गए थे और जाके बैठ गए पिंग पोंग के चरणों में और बोले कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक है, कोई चीन पे प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं, हवाई जहाज आते रहें, बाहर जाते रहें। बाद में फिर बदल लिया। उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता सर। भरोसा, मेरी बात मानिए, मैं भारतवासी हूँ, अगर भरोसा किया जा सकता है, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, वो हमारे डॉक्टर्स पे है, हमारे साइंटिस्ट पे है, और आपका हेल्थ मिनिस्ट्री जो कह रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय, प्लीज़ उस पर अमल कीजिएगा। हम नहीं चाहते कि वो सिचुएशन आए जहां लॉकडाउन हो जाए, फिर हज़ारों लोग पैदल निकल पड़े अपने गांव के लिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये वुहान वायरस
ये हमारी सोच विचार के बाद मैं कह रहा हूँ, ये वुहान वायरस से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। उसको कोविड नाम दिया था क्योंकि चीनियों ने वर्ल्ड हेल्थ को बोला चाइनीज़ वायरस मत बोलो, कोई और नाम दे दो, इसको भी चाइनीज़ वायरस नहीं बोलेंगे। जबकि सच्चाई ये है सर, मेरा मानना है, मेरा विश्वास है, दिस इज़ फ्रॉम चाइना, और चाइना झूठ पे झूठ बोलता जाएगा ताकि आप इसको भूल जाएं। जी, एक बड़ा विमान हादसा टल गया है। बेंगलुरु से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान का एक इंजन हवा में फेल हो गया था, जिसकी वजह से विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ गई। काफी देर तक विमान हवा में मंडराता रहा। विमान के सभी पैसेंजर्स, राहत ये है, गनीमत ये है, सुरक्षित हैं। घटना रविवार शाम करीब 7 बजे की है और इस घटना के बारे में और ज्यादा जानकारी जो अपडेट मिला है कि इमरजेंसी लैंडिंग क्यों करवानी पड़ी विमान की, कुमार कुंदन इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। कुमार, क्या डिटेल्स मिल रही है? बेंगलुरु से ये फ्लाइट दिल्ली आ रही थी, एयर इंडिया की फ्लाइट, और बीच आसमान में कुछ टेक्निकल गड़बड़ हुई है। देखिए निधि, बताया जा रहा है कि इंजन में कुछ खराबी आई और वो खराबी ज्यादा मतलब इतनी थी कि जिसकी वजह से विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करवाया गया। और गनीमत की बात ये रही कि वो बहुत ज्यादा परसिस्ट नहीं की, लेकिन जो अभी तक जो शुरुआती जांच में निकल के आ रही है कि शायद इंजन के, क्योंकि डबल इंजन का था, एक इंजन के फेल होने की बात हो रही थी। जी, शुक्रिया कुमार कुंदन आपका इस जानकारी के लिए। रविवार को एक बड़ा विमान हादसा टल गया। हवा में ही विमान का, एयर इंडिया के इस विमान का इंजन फेल हो गया था, जिसकी वजह से इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बेंगलुरु से दिल्ली आ रहा था एयर इंडिया का यह विमान। शुक्रिया कुमार इस जानकारी के लिए।